अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं और चाहती हैं कि आप अपनी कम कमाई में भी थोड़ी बचत कर सकें, थोड़ी सी सेविंग कर सकें, तो ये वीडियो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ। इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी जिनको अपनाकर आप अपनी मंथली इनकम में से थोड़ी बहुत सेविंग कर सकेंगे। इस सेविंग से आप अपने ज़रूरी अखराजात पूरा कर सकते हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसी इमरजेंसी आपके ऊपर आ पड़े तो वो सेविंग आपके उस वक्त में काम आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी मैं भी यहाँ पर खैर खैरियत से थी। तो जी मेरी प्यारी बहनें कहेंगी कि हमारी तो बहुत कम कमाई है, हमारे शौहर की बहुत कम इनकम है, हम कैसे अपनी सेविंग स्टार्ट करें, किस तरह से करें। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यही चीज़ें मैं सिखाने आपको आज आई हूँ इस वीडियो में। तो थोड़ी बहुत सेविंग करने के लिए आपको थोड़ी बहुत चालाकी अपनानी पड़ेगी, थोड़ी सी प्लानिंग करना पड़ेगी। किस तरह से आप अपनी मंथली इनकम में से पैसे बचा सकते हैं ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। देखिए हम सबको अपने शौहर है ना मंथली इनकम जब आती है तो पैसे देते हैं। किसी के हस्बैंड वीकली देते हैं, किसी के हस्बैंड मंथली देते हैं। तो सबसे पहले जब आपके हाथ में पैसे आए ना, सबसे पहले आप है ना उसमें से कुछ सदका निकाल दीजिए। देखिए हमारे जो पैसे होते हैं ना उसमें गरीबों का भी हक होता है, तो उसमें जितना हो सके ना, मैं ये नहीं करी कि आप बहुत सारा निकालें, जितना हो सके आप थोड़ी बहुत उसमें से सदका निकालें, गरीबों की मदद करें, उन लोगों की मदद करें जिनको ज़रूरत है उन पैसों की। तो सबसे पहले ये काम कर लें। उसके बाद जो सेकंड आता है ना, आपको अपने बच्चों की जो फीस होती है ना स्कूल की, जितनी भी मंथली जो फीस बिल वगैरह होते हैं ना, ये सब पैसे आपको अलग कर लेने हैं। बच्चों की जो मंथली ट्यूशन की फ़ीस है, स्कूल की फ़ीस है, या बच्चों की जो भी नोटबुक का खर्चा है, पेन पेंसिल, जो भी स्कूल का जितना भी खर्चा उनका आता है, मदरसे का जो खर्चा आता है, सबको एक तरफ कर लीजिए। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम सेविंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप फर्स्ट टाइम अपनी सेविंग शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले ना वो सेविंग अलग कर लीजिए। तो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 5,000 उसमें से अलग कर लीजिए, नहीं। सबसे फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि कितना कोई खर्च होगा कितना नहीं होगा, तो सबसे पहले आप उसमें से 1000 रुपीज़ 1000 रुपये ना अलग कर लीजिए। ये समझ लीजिए ये मेरी सेविंग है जो मेरे किसी भी वक्त काम आ सकती है, या किसी चीज़ की नहीं मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसमें से ले सकती हूँ। सबसे पहले अपनी सेविंग निकालिए। अच्छा बहुत सारी औरतें क्या करती हैं मेरी प्यारी बहनें के सोचती हैं कि पहले सारे खर्चे कर लेते हैं, सारा मंथ निकाल लेते हैं, फिर जब महीने का 25 या 26 दिन होगा ना उसके बाद हम अपनी सेविंग निकालें। यही ना हम बहनें गलती कर बैठते हैं कि हम ना लास्ट का इंतज़ार करते हैं। नहीं, पैसे आते हैं आपको ये चीज़ पहले करनी है कि आपको सेविंग अलग कर लेनी। जहाँ सेविंग आपको अलग कर ली ना, आपको दिख जाएगा कि अब मेरे पास इतने पैसे बचे हैं और इस पैसे में ही मुझे घर चलाना है। तो सबसे पहले ये कर लीजिए। दूसरी जो आपके बिजली के बिल होते हैं ना, उनको देखिए कितने के आए हैं, उनको फिर बिजली के बिल के पैसों को अलग करिए। अच्छा ना एक और मैं आपको टिप देती हूँ कि आप बिजली की भी सेविंग कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि इतने का बिल आ रहा है तो इतने का आ रहा है, नहीं, हमें कोशिश करनी है कि बिजली का बिल पहले से कम आए। अगर पहले आपका बिल 10,000 का या 5,000 का कुछ आ रहा है तो आप ये चाहिए कि वो 1000 रुपये कम आए। अगर आपका बिल 2500 आता है ना तो आप करें कि कम से कम 2000 का हमारा बिल आए, मतलब इसकी भी बचत करें। अगर आप मोटर चला रहे हैं ना तो घर की और जितनी भी चीज़ें ना सबको बंद कर दें, आयरन वगैरह बंद कर दें। अगर आयरन का फ्रीज बंद कर दें और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक आप सामान यूज़ कर रहे हैं कुछ भी, तो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है ना बंद कर दें ताकि बचत हो सके। लाइटें जितना हो सके ना कम यूज़ करें। अच्छा बहुत से लोगों की आदत होती है कि वॉशरूम में ना लाइट ऑन ही छोड़ जाए, नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। किचन में जा रहे हैं तो लाइट ऑन करें, किचन से निकल रहे हैं तो लाइट ऑफ करें। अच्छा अगर आपके सिलेंडर आता है ना गैस का तो उसका भी ना पैसे अलग करके रख लें। और ना जितना हो सके ना जो रेगुलेटर होता है ना उसको भी बंद करके रखें। मतलब रात के टाइम अगर आप सोने जा रहे हैं ना तो रेगुलेटर को बंद कर दें ताकि कोई लीक वगैरह ना हो गैस। और देखिए ना इससे ना खतरा रहता है, बहुत ज़्यादा जान का भी खतरा रहता है। तो जहाँ तक हो सके ना आप कहीं जा रहे हैं बाहर या आप नाइट में सोने जा रहे हैं तो सबसे पहले रेगुलेटर को चेक कर लें, उसको बंद कर लें। छोटी छोटी सी हम प्लानिंग करेंगे ना, छोटी छोटी जगहों पर अपना दिमाग लगाएंगे ना तो हम बड़ी से बड़ी सेविंग कर लेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि छोटी छोटी सी चीज़ें ना हमें कितनी ज़्यादा है ना सेविंग दे के जा रही हैं। तो जी बढ़ते हैं अब दूसरी एक और बात पे मैं आपको बताने वाली हूँ, जो ये है कि डेली आप ना 10 से 20 रुपये ना सेव करके रखें। अच्छा आप बोलेंगे कि हमने तो पहले ही 1000 रुपये अपने या 1500 अलग पहले ही जब हमारे हस्बैंड ने पैसे ला के दी थे जब भी हमने बड़ी रकम इकट्ठी करके रख ली थी अलग से, नहीं ये नहीं सोचिए। उसके बावजूद भी आपको अलग से छोटी छोटी सेविंग करना स्टार्ट करना पड़ेगी। आप 10 से 20 रुपये अलग से जमा कीजिए, कोई गुल्लक में कोई बॉक्स में उसमें रखिए। ये नहीं कि भाई हमने एक बार बड़ा अमाउंट निकाल लिया अब हमें दोबारा ज़रूरत नहीं है। देखिए हम घर का खर्च जब करते हैं ना हम डेली, तो उसमें हमारे पास कुछ कॉइन 20 रुपये 10 रुपये से कॉइन है ना इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको भी सेव करना स्टार्ट करिए। छोटे छोटे से भी आपके बहुत काम में आ सकते हैं। और एक और बात, जब आपके हस्बैंड आपको पैसे देना तो आप है ना उसमें से ना मंथली राशन डलवाएं। देखिए मंथली राशन डलवाएंगे ना आप तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। और हमेशा है ना जितने भी आपके पास बॉक्स हो ना उनको चेक किया करें कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है, कौन से हमारे पास जैसे हमारे पास कौन सी दालें होंगी कौन सी नहीं है, हल्दी मिर्च कितना कितना है, कितना कितना मंगवाना है। हद से ज़्यादा एक्स्ट्रा मंगवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें ना हमारा ना अगर मानो अगर हमारे पास कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, उसमें कोई जानवर पड़ जाते हैं या फफूंदी आ जाती है। अभी तो वैसे भी बारिश हो रही है तो फफूंदी आने का बहुत ज़्यादा ही डर रहता है। तो इतना ही मंगाएं जितना है ना महीने भर हो जाए, नहीं एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मंगा लिया। अच्छा आपके पास बहुत पैसा है, आपकी चीज़ें ख़राब नहीं हो रही तो चलो आप ज़्यादा मंगवा भी लेते हैं, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है और उसके ऊपर आपका नुकसान हो जाए, कोई चीज़ सड़ गल जाए तो ये भी आपके लिए बहुत नुकसान की चीज़ हो सकती है। तो है ना इतना ही मंगाएं जितना मंथ में हो जाए, जो ख़राब ना हो। ऐसी चीज़ें मंगाएं जो है ना ख़राब ना हो, जल्दी सीम ना आए, फफूंदी ना आए, ऐसी चीज़ें मंगाएं। और है ना पुराना जो राशन का जो बिल होता है ना, ग्रोसरी का हमारा जो बिल होता है ना, उसको हमेशा संभाल के रखें ताकि उसमें ना क्या होता है बिल में सब
चीज़ों के ना पैसे लिखे होते हैं कि कौन सी चीज़ कितने की आई है, तो उसी हिसाब से लिस्ट बना के लेके जाएँ। जितने पैसे आपके पास है ना उतना ही सामान लाएँ, क्योंकि हम लेडीज़ लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम जब मार्केट जाते हैं ना तो हमें हर चीज़ पसंद आ जाती है और हम चाहते हैं कि हम अपने घर के लिए ये भी ले लें, वो भी ले लें, लेकिन फिर हमारा प्लान होता है ना, सारी प्लानिंग हमारी गड़बड़ा जाती है। हम कुछ भी सामान उठा के ले आते हैं, फिर अफ़सोस भी करते हैं घर पे, अरे इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो हमें चाहिए ही नहीं था, अभी इसको ना लेते तो अच्छा होता। तो इसका सोचने से पहले हमें ना ये लिस्ट बना के लेके जाएँगे ना, तो हम ना उतना ही खरीदेंगे जितना हमें ज़रूरत है। हाँ, अगर उसके बाद हमारे पास कुछ पैसे बच जाते हैं तो हम वो सामान ले लें जिसका हमारा दिल चाह रहा है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप अपने दिल को मारें नहीं, अपने दिल को भी ना मारें, लेकिन एक प्लानिंग के साथ, परफेक्ट प्लानिंग के साथ अपनी दिन को गुजारें, अपने महीने को गुजारें, तो बहुत अच्छी सेविंग आप एक अमाउंट अच्छा है ना आप जनरेट कर सकते हैं। साथ ही आजकल है ना बड़ा क्रेज़ चल रहा है ना ऑनलाइन शॉपिंग का, तो ना चेक करते रहा करिए जितने भी ये ब्लैंकेट्स और ये जितने भी है ना ऑनलाइन शॉपिंग के ग्रोसरी के ऐप्स हैं, तो उनको है ना टाइम पे ना खोल के चेक करते रहा करें, क्योंकि ना इन पे ना ऑफर्स चलते रहते हैं, तो बहुत सस्ती ना चीज़ें हमें मिल जाती हैं। एक बार मेरे ने ना दूध की थैली ना फ्री में मंगाई थी, मतलब, और एक बार मैंने चीनी 1 रुपये किलो मंगाई थी, और मैंने कुछ है ना वेजिटेबल्स भी मंगाई थी 1 रुपये में। तो इस तरह से ना हम है ना थोड़े बहुत पैसे ना ऑनलाइन शॉपिंग से भी बचा सकते हैं। तो है ना टाइम टू टाइम इनको खोल के चेक किया करें कि कोई चीज़ ऑफर में चल रही हो तो उसका फ़ायदा हम उठा सकें। अच्छा, ये काम है ना हम मेकअप और कपड़े और चप्पल वगैरह में भी कर सकते हैं। वहाँ भी है ना जो ये मीशो, फ्लिपकार्ट पे भी हम है ना खोल के देख सकते हैं। अगर वहाँ कोई सेल चल रही है, कुछ ऑफर्स चल रहे हैं ना, तो उसका भी फ़ायदा हम उठाएँ। हर जगह एक्टिव रहा करें, ये नहीं कि हम बस घर में ही एक्टिव हैं, घर के कामों में, कुकिंग में, इसमें ही एक्टिव है, और सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कुछ हमें पता ही नहीं। हर जगह हमें एक्टिव बनना पड़ेगा। स्मार्ट वुमेन वही होती है जो हर जगह एक्टिव हो, हर जगह बचत के स्रोत जो होते हैं ना वो ढूँढती रहे। अच्छा, एक है ना हम औरतों में ना एक ये गलती भी हमसे हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ना सेविंग कम हमसे होती है, मतलब कम भी। अच्छा, बहुत सी औरतें ना सेविंग करती भी हैं, लेकिन उनकी कम सेविंग होती है। वो क्यों होती है? वो इसकी वजह से भी होती है कि हमारे घर में जो लेफ्ट ओवर खाना होता है ना वो फ्रीज़ में ही पड़ा रहता है। हम बीच में उसको चेक ही नहीं करते कि कितने दिन का पड़ा है, क्या है। लेफ्ट ओवर फूड पड़े रहते हैं, आटा पड़ा रहता है, और वो फिर पड़े ख़राब हो जाता है। तो ना ये गलती ना करा करें। टाइम पे ना फ्रीज़ को भी डेली ना चेक किया करें, एक बार तो दिन में चेक किया करें क्या क्या सामान है, क्या क्या हमारे पास वेजिटेबल्स पड़ी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो पड़े ही ख़राब हो जाएँ, फ्रूट्स वगैरह ख़राब हो जाएँ और हम उनका उपयोग ही नहीं कर पाएँ, उनका यूज़ ही नहीं कर पाएँ, जिसकी वजह से हमारा पैसा भी वेस्ट हो और हमारा एक गुनाह की तरफ भी दाखिल हो, क्योंकि खाना को ज़ाया करना भी एक गुनाह होता है। तो जितना भी लेफ़्ट ओवर फूड हो ना, एक टाइम ऐसा करें कि कुछ खाना नहीं बनाएं, और जितना भी लेफ़्ट ओवर सामान है ना उसको है ना गर्म करें, उसको खाएं, और लेफ़्ट ओवर आटे को हमेशा है ना फ्रीज़ में ढक के रखें ताकि वो नरम रहे, उस पर कोई पपड़ी वगैरह नहीं आए, और उसकी ना रोटियाँ बना के आप खा सकें। तो इस चीज़ का ध्यान दें, कुछ भी लेफ़्ट ओवर फूड हो ना उसको ज़ाया ना करें, ऐसा ना हो कि उनको फेंकना पड़े। साथ ही है ना आप एक नोटबुक लें, अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से मंगा लें। एक नोटबुक बनाएं, मंथली जो बजट है ना उसमें एक चीज़ लिखें कि आपने क्या क्या मंगाया। सबसे पहले शुरुआत करें बड़े चीज़ों से, जैसे कि बिल और राशन और बच्चों की फ़ीस वगैरह जितनी भी है ना वो चीज़ें लिखें। उसके बाद जो आप है ना वीकली सामान मंगाते हैं ना उसको लिखें उसके अंदर। उसके बाद है ना जो डेली आपका खर्चा है ना उसको लिखें। इस तरह से आप लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना चीज़ों का, अगर 2 रुपये की भी चीज़ मंगा रहे हैं ना आप, वो भी उसके अंदर नोटबुक के अंदर लिखें, तो आपको पता चल जाएगा आपने कितना एक महीने में खर्चा करा है। कई बार हम खर्चा कर देते हैं और पैसों का हिसाब ही नहीं आता कि हमने कहाँ खर्च करता, सोचते रह जाते हैं, टेंशन करते हैं, वो इतनी कोई टेंशन ले जाते हैं ना, दिमाग ही ख़राब हो जाता है। तो वो इसी वजह से होता है कि ना आप ना कुछ भी चीज़ लिख के नहीं रखते, नोट करके नहीं रखते। तो बस यहाँ आज से ना ये चीज़ें स्टार्ट करें कि जितने भी आप चीज़ें खर्च कर रहे हैं ना, चाहे वो छोटी से छोटी हो, चाहे आप बच्चों को 10 रुपये की आइसक्रीम भी दिला रहे हैं तो वो भी नोटबुक में लिख के रखें। अच्छा, ये ना कुछ मेरी प्यारी बहन है ना ये समझेंगी कि देखो इतनी कंजूस वाली बात करी। नहीं, ये कंजूस वाली बात नहीं है, ये है एक स्मार्ट प्लानिंग जो आपको करना पड़ेगी। अगर आपको कुछ अपने हाथ में पैसा चाहिए ना, हर वक्त हस्बैंड के हाथ भी नहीं फैला सकते हम, तो हमारे पास खुद की कुछ सेविंग होंगी ना तो हम हस्बैंड को भी निकाल के दे सकते हैं। उनको ज़रूरत पड़े ना तो हम उनके भी काम में आ सकते हैं। तो इसके लिए ना आपको छोटी छोटी सी प्लानिंग करना पड़ेगी। देखिए, छोटी छोटी आप बचत कर पाएंगे ना तो आप ना बड़ी रकम इकट्ठी कर पाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा 5 से 8 से 10 हज़ार आपके पास कब जमा होगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप उन चीज़ों पैसों को बाद में जब चेक करोगे ना 2 महीने 3 महीने बाद, तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि मैंने खुद ने इतने सारे पैसे जमा करे। आपको खुद को अपने ऊपर यकीन नहीं होगा। और उन बचे हुए पैसों से ना आप अपने घर के कुछ भी अखराजात पूरा कर सकते हैं, जैसे कि आप फ्रीज़ हो गया, कपड़े हो गए, या किसी की कोई शादी वगैरह है तो गिफ्ट वगैरह देना है तो उसके पैसे भी आपके पास आसानी से निकल जाएंगे। अच्छा, मैंने एक बार है ना बहुत सारे पैसे जोड़े थे, बहुत टाइम पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो है ना एक इमरजेंसी आ गई थी, मेरे हस्बैंड जी ना ऊपर से गिर गए थे, उनका ना पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो उस टाइम पे ना मैंने 1200 रुपये जोड़े थे, और उस 1200 से ना मैंने पूरे मंथ का खर्चा चलाया था। मतलब जितने टाइम वो बिस्तर पे पड़े रहे थे ना उतना खर्चा उस पैसों से चल गया था। मैंने बहुत टाइम पहले की बात बता रही हूँ। तो मेरा ये बात बताने का मकसद ये था कि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, सोच के नहीं आती।
और ये आज से कोई 10 साल पहले की बात है। तो 1200 रुपये ही इतने काम में आ गए थे। लेकिन अगर अभी आप जोड़ोगे ना तो एक मंथ में 1200 से क्या 5-6 हज़ार रुपये भी जोड़ पाओगे। अच्छा जी, तो मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही अच्छे मनी सेविंग टिप्स शेयर किए हैं। होप सो आपके काम आएंगे। और इस टिप्सों में से कौन सा टिप्स आपको बहुत अच्छा लगा है और कौन सा टिप्स आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ ना साथ में शाम की चाय बना रही थी, क्योंकि आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। सुबह का नाश्ता किया था, दिन में मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मेरी ना थोड़ी सी तबीयत मुझे ऐसी लग रही थी। पर मैंने सोचा कि व्लॉग तो मुझे शेयर करना ही है, तो मैंने थोड़ी हिम्मत करी, थोड़ा सा व्लॉग बनाया, थोड़ा सा रूटीन शेयर करा आपके साथ। और इतने प्यारे प्यारे मैंने मनी सेविंग टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करें। यहाँ मैंने घर भी धोया था, तो मैं ना पोछा वगैरह लगाने लग गई थी। मैंने कहा इसको सुखा भी दूँ हाथों हाथ, क्योंकि ना बारिश है ना आई थी, और फिर बारिश आने के बाद पूरा चूना ही चूना हो जाता है। तो जब तक मैं घर धोती नहीं हूँ ना मुझे ना सुहाता ही नहीं है। एक बार मैं झाड़ू दूँगी, फिर उसके बाद मैं घर धोऊँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ भाई अब घर जाके नीट क्लीन हुआ है। तो यहाँ ना मैं आपको दिखा रही थी कप की डंडी टूट गई, लेकिन अभी पापा पैसे नहीं है कप लाने के। तो मैंने ना ये सोचा कि जो कप है ना अभी तो ये यूज़ करूँ, जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कुछ मैं जोड़ लूँगी, सेविंग कर लूँगी। उसके बाद मैं मग वगैरह कप वगैरह लेके आऊँगी। यहाँ हमारी चाय वगैरह भी हो गई थी और बर्तन में रखने जा रही थी मोरी के ऊपर धोने के लिए। और साथ ही अब मेरा ब्लॉग का भी एंड हो गया है। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ना मेरे साथ है ना अपनी राय शेयर कीजिएगा। और आप किस तरह से पैसे सेव करती हैं, किस तरह से आप मनी सेविंग करती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। होप सो ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।